कह नहीं सकता मुझे नहीं लगती। और जब गाने की बात ठीक है, अदरवाइज भी जिसकी आंखों में हरि दर्शन की प्यास हो तो फिर आस की जरूरत कहाँ है। उस प्रभु का आशीर्वाद चमत्कार तो हमको मिलना ही है। धन्यवाद सुमेश जोशी साहब, हरि दर्शन के प्यास के रूप में उनको बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए और हमको याद भी दिलाने के लिए। अब जो मैं बात कर रहा था कि हम पास्ट में क्या थे, हमारा पास्ट क्या था, हम कौन थे, हम क्या करते थे। करने से मतलब पढ़ना, भोजन करना, व्यवहार करना, आचार करना, विचार करना, क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे और उसका रिजल्ट क्या क्या हुआ, कैसे कैसे डिबेट होते रहे, हम क्या से क्या हो गए और आज हम किस स्थिति में हैं, हमको उसकी क्यों जरूरत पड़ी। ऐसी गूढ़ विद्या की अधिष्ठात्री माहिर मेरी बहन जैस्मीन को मैं आमंत्रित करता हूँ। जैस्मीन जी, अपने इस चमत्कारिक विद्या का हम सभी को लाभ दीजिए, आपसे यही प्रार्थना। ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मैं यहाँ लेक्चर देने नहीं आई हूँ, आज आपको एक ऑल्टरनेट रियलिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके चलूँगी, जिंदगी की एक और सच्चाई। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है, ह्यूमन लाइफ जो हमें मिली है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ आवर सोल आइडेंटिटी, हमारी सोल की पहचान है। एंड जो हमारी सोल है वो बहुत सारे पास्ट कर्मा से इफेक्टेड है। आज सभी यहाँ पितृदोष की बात कर रहे हैं, तो मैं भी उसी पक्ष को थोड़ा सा छेड़ूंगी। पास्ट कर्मास सिर्फ हमारे नहीं, हमारे इंसेस्टर्स के भी। हम सिर्फ क्या अपने ही कर्मास भुगतने आए हैं? नहीं, हमारे इंसेस्टर्स ने जो किया है वो भी हमें भुगतना पड़ेगा। उनके सिंस, उनके कर्स, अगर हमें उनसे उनका चेहरा मिलता है, उनका नेम, उनका फेम, मेजर एलिमेंट्स भी मिलते हैं उनसे ही, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उनसे। उनकी आदतें हम में होती हैं और कई बार ये जनरेशन स्किप करके भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी हरकतें, हमारी आदतें, हमारा चेहरा सिर्फ हमारे पेरेंट्स जैसा ही हो, हमारे दादा नाना जैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप में ट्रेवल करती है। ये जो फैमिली है ना, ये ग्रुप में ट्रेवल करती है। कभी वही आपके दादा होंगे, हो सकता है वही आपके बच्चे हों, वही कजन्स हों, वही फ्रेंड्स हों, लेकिन ये ऐसे ही ग्रुप्स में ही रीबर्थ लेते रहेंगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारे कर्मास भी इनके आसपास ही चलते हैं, इनके आसपास ही चलते हैं हमारे कर्मास, और फिर हम उन्हीं से इफेक्टेड होते हैं। उन्हीं कर्मास को हम जवाब देते देते नए कर्मास भी क्रिएट कर लेते हैं और फिर से उन्हीं लोगों के साथ बंध के आते हैं। पितृपक्ष चल रहा है तो आप सभी रेमेडीज कर रहे होंगे, रिचुअल्स कर रहे होंगे। हो सकता है जो भोग हम उनको दे रहे हैं उतना इनफ नहीं हो। हमारे एंसेस्टर्स जो है वो बहुत लोअर रेलम में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से पितृदोष होता है। उनको हायर डायमेंशन में पहुंचाने के लिए उनको शायद हीलिंग की भी रिक्वायरमेंट है। हम कैसे हील कर सकते हैं? आप सभी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप रेमेडीज देते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी करते हैं। तो आज थोड़ा सा तरीका एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी आपको बताना चाहता है। बहुत इजी है। सबसे पहला तरीका, 3 तरीके हैं मेन, हम कैसे हील कर सकते हैं अपने पास्ट कर्मास को और अपने पितृदोष को। 3 तरीके हैं। पहला तरीका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, विच इज़ नॉट ईजी एंड नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि थेरेपिस्ट की एनर्जी बहुत चाहती है और वो चाहते हैं आपको वैल्यूज हो, इसीलिए इट इज़ एक्सपेंसिव। दूसरा तरीका होता है आकाशिक रिकॉर्डिंग। आई थिंक आकाशिक रिकॉर्डिंग सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो तो गिफ्टेड है या फिर जो बहुत मेडिटेशन एंड सिद्धि करते हैं। आकाशिक रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्डिंग इज जो हमारी ऑटोबायोग्राफी सबकॉन्शियस की होती है, उसको लिखना, अंदर से एक मैसेज आना। वो जो लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं वो कर सकते हैं, या हम मेडिटेशंस करके भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसमें रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन दोनों ही होता है।
आप पिछली ज़िंदगी भी देख सकते हैं और आप क्या डिसाइड करके आए वो भी देख सकते हैं, यानी कि अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं. द थर्ड वे इज़ वेरी ईजी, जो आप मैं आज सबको सिखाने वाली हूँ. दैट इज़ फैमिली लाइफ ट्री. आप कैसे अपना फैमिली लाइफ ट्री बनाकर देख सकते हैं कि कौन से पैटर्न्स आपको परेशान कर रहे हैं. कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैमिली में ही रिपीट हो रही हैं और हम सफ़र कर रहे हैं. पितृदोष में भी ज़्यादा जाना जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं पितृदोष को. तो हम ऐसे 2 एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करूंगी जो मेरे क्लाइंट्स की ही हैं कि कैसे कैसे हमने सिर्फ फैमिली ट्री बना के उनकी प्रॉब्लम्स को हील किया. क्योंकि पास्ट लाइफ में हम क्या करते हैं, पास्ट लाइफ में हम आपके एंसेस्टर से, आपके जिनके साथ रिलेशंस खराब थे उनसे माफ़ी मंगवाते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं. तो वो लोग जब आपको माफ़ कर देते हैं तो आपकी प्रेजेंट लाइफ में एक अच्छा डिफरेंस आता है, हील हो जाती है आपकी प्रेजेंट लाइफ. फैमिली ट्री बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये पता चलेगा कि ये जो इशू है ये आपका चाइल्ड इशू है या फिर पीछे से चलता आ रहा है, वो सेम पैटर्न फॉलो होता चला जा रहा है. नाउ लेट्स सी, मैं आपको कुछ फैमिली ट्री दिखाती हूँ. ये मेरे क्लाइंट का है, सुप्रिया चौहान. इनके बेबी नहीं हो रहा था, कुछ अराउंड 10 इयर्स हो गए थे इनकी शादी को, लेकिन शी वॉज अनएबल टू कंसीव. इन्होंने कहा मुझे पास्ट लाइफ करवानी है. इवन आई वॉज नॉट वेल, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं बेड पे थी, तो मैंने कहा कि मैं अभी तो नहीं कर सकती. शी सेड नहीं, मुझे तो बहुत क्यूरियस हो रही, मुझे अभी जानना है. तो हमने सिर्फ फ़ोन पे कॉल्स के साथ उनका फैमिली ट्री बनाया कुछ ऐसे. फैमिली ट्री कैसे बनता है अगर आप सब समझ जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल. आप अपने आप को घर बैठे हील कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम के जड़ तक जा सकते हैं. हील कैसे करना है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ. यू हैव टू जस्ट स्टार्ट इट लाइक, जैसे ये सुप्रिया चौहान का है, हमने इनके फादर और मदर, एक तरफ फादर और एक तरफ मदर, उनका नाम और उनका जो फैमिली पैटर्न था, क्योंकि इनके बच्चा नहीं था तो हमने यही देखा कि प्रोजेनी से रिलेटेड उनको कोई भी इशू था. उनके मदर, ज्योति नाम है उनका, उनके 3 अबॉर्शंस करवाए उन्होंने. देन उनकी ग्रैंड मदर यानी कि जो उनकी नानी थी, उनके 2 न्यूबॉर्न बेबीज जो थे वो मर गए. उसके बाद जो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनकी कोई भी बॉय चाइल्ड नहीं था, बॉय होता था अगेन डेथ हो जाती थी. तो ये देख रहे हैं आप कैसे फैमिली ट्री में प्रोजेनी कर्स आ रहा है, कैसे वो प्रोजेनी कर्स आ रहा है. हालांकि उनके फादर की साइड पे ऐसा नहीं था, ग्रैंड पेरेंट्स नो हिस्ट्री, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी नो हिस्ट्री. तो हमने ये देखा कि ये पैटर्न फॉलो होता जा रहा है. अब करना क्या था, अब करना है माफ़ी मांगनी है, सिर्फ अपने कर्मास की नहीं, उन्होंने भी जो कर्सेस किए हैं उनकी भी, उनको जो कर्सेस मिले हैं, उन्होंने जो सिन किए हैं, एज यू ऑल नोज अबॉर्शन इज़ अ वेरी बिग सिन, तो उसकी माफ़ी भी आपको मांगनी है ताकि आपकी आने वाली जनरेशन भी हील हो सके. ये हीलिंग सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगी, ये हीलिंग आपकी जनरेशन्स को भी बेनिफिट देगी. एक एग्जाम्पल और शेयर करती हूँ मैं. जैसे ये अजय खत्री जी हैं, ही वॉज माई क्लाइंट, ही वॉज अराउंड 40 ईयर्स अबाउ. ही सेड मेरी शादी नहीं हो रही है, बहुत बार एंगेजमेंट होती है, टूटती है, पता नहीं क्या रीज़न है, मैं अच्छा अर्न करता हूँ, हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं हो रही है. रीज़न क्या? हमने भी इनका फैमिली ट्री बनाया. अगेन यहाँ पे मदर साइड पे कोई मैरिज कर्ज नहीं है, ग्रैंड मदर भी नहीं, ग्रेट ग्रैंड मदर भी नहीं, यानी कि परदादे तक कोई नहीं. यानी कि यहाँ पे ग्रैंड फादर की तरफ हमने फादर की तरफ देखा, फादर की तरफ देयर वाज नो मैरिज कर्ज हिस्ट्री. जैसे मैंने अभी भी बोला ना, कई बार जनरेशन स्किप भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे फादर का ही कर्ज हमें मिल रहा है, ग्रैंड फादर का भी मिल सकता है. तो अगेन यहाँ के इनके ग्रैंड फादर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं. हमारा सनातन धर्म जिसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है. अब ग्रेट ग्रैंड फादर की एक समय पे 2 बीवियाँ थी, तो यहाँ आ गया वो मैरिज कर्ज, किसको फेस करना पड़ा? अजय खत्री को. तो यहाँ हमने फिर से फॉरगिवनेस करवाई. अब आपको अपना फैमिली ट्री बनाने के लिए करना क्या है, व्हाट पॉइंट्स टू नोट. सबसे पहले अपने फादर मदर की तरफ उनका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, डेथ टाइम एंड द रीजन ऑफ डेथ.
रीजन ऑफ डेथ एंड मेजर इंसिडेंट्स ऑफ देयर लाइफ, जो मेजर इंसिडेंट्स हैं उनके लाइफ के, उनकी सफरिंग्स, उनके सेटबैक्स एंड जो रिपीटेड पैटर्न है, जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो ना, वो रिपीटेड पैटर्न कहीं फैमिली में रिपीट हो रहा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम जो फेस कर रहे हैं, वो बहुत सारे पर्टिकुलर काम करने की, कर्मा करने की वजह से होता है। आपने देखा बहुत इश्यूज आ रहे हैं आजकल, मैरिजेस नहीं चलती हैं, ऑटिस्टिक चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को सक्सेस नहीं मिल पा रहा। इनफैक्ट वही प्रोजेनी इशू जो अभी हमने डिस्कस किया है, और भी बहुत मेजर इश्यूज, ऐसे इश्यूज अगर आपके क्लाइंट्स फेस कर रहे हैं तो ये टेक्निक ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। हमने ये कुछ बीमारियां यहाँ डिस्कस करी हैं, जैसे कोई लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो एपिलेप्सी उनको सफ़र करनी पड़ती है। कुछ लोगों ने जिनको किसी को जख्म दिए हैं उनको खुद बॉयल सफ़र करने पड़ते हैं। कुछ लोग फोर्सफुली काम करवाना चाहते हैं तो कंजम्पशन जैसी प्रॉब्लम, एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ये सिर्फ हमने इसलिए दिए हैं, यू कैन टेक अ क्लिक इफ़ यू वांट टू नो, और इनकी रेफरेंसेस भी हम बता देंगे कि कहाँ से ली गई हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये बंदा ये पर्टिकुलर इशू फेस कर रहा है तो उसका क्या कर्मा था, और कर्मा को हील करने के लिए उसको वो कर्मा रिपीट नहीं करना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। ये इसी वजह से एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सर्वेंट्स जो चीटिंग करते हैं, बहाने बनाते हैं काम नहीं करने के, उनको बॉडी एक्स होती हैं। जिनको हम लोगों को फोर्स करते हैं काम करके, फोर्स करके काम करवाते हैं ज़बरदस्ती, हाई बीपी इश्यूज सफ़र करने पड़ते हैं। अगर हम ब्लैक मनी से डील कर रहे हैं तो ओबेसिटी जैसे इश्यूज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 32 बीमारियों का हमने दिया गया है, जिनका जो हमने सोर्सेज जो यजुर्वेद से और ईशा उपनिषद से हमने लिए हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इन वेदास को, और यहाँ से क्लिक भी कर सकते हैं। और किसी को कुछ पर्टिकुलर बीमारियों या पर्टिकुलर कर्सेस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग मुझसे लेक्चर के बाद भी कंटैक्ट कर सकते हो। आई विल टेल यू। सो ओवरऑल अब हम बात करना चाहते हैं कि हील कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट तो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, पता चल गया कौन सी वजह से क्या सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, फॉरगिवनेस प्रेयर, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हम पितृदोष को हील करने के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर्स करवाते हैं, माफ़ी मांगना, या फिर हपोनोपोनो प्रेयर्स। जिनको नॉलेज है हपोनोपोनो प्रेयर्स की, दे कैन डू हपोनोपोनो प्रेयर्स। फॉरगिवनेस प्रेयर्स ही होती हैं वो, लेकिन माफ़ी मांगना और अपने बैड कर्मास को रिपीट नहीं करना। और अगर कोई पास्ट कर्मा आपसे अभी सफ़र कर रहे हो आप, तो आपको उसको रिवर्ट में रिवेंज नहीं लेना है, ब्लेस करना है, ताकि आगे फिर से ऐड ना करो। अपने कर्मास को अच्छा रखना है। बहुत इजी वे है, सुनने में लगता है सब कहेंगे हम ये करते हैं, लेकिन दिल से माफ़ी मांगना इज़ वेरी नेसेसरी। इसी से आपके एंसेस्टर्स हील होंगे, उनको भी रिलीज चाहिए उन ब्लॉकेजेस से। अगर वो वहाँ से ऊपर हायर एलम में जाएंगे तभी आपकी ब्लॉकेजेस भी खुल पाएंगी, तभी आपके काम भी आसान हो पाएंगे। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने इम्प्रेशन अच्छा करने की। इम्प्रेशन अच्छा करना है तो डिवाइन के सामने कीजिए, उसका सीसीटीवी कैमरा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा आपके ऊपर आंख गड़े हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक योर गुड इम्प्रेशन, मेक गुड इम्प्रेशन इन हिज आई। थैंक यू एवरीवन।